अभी 6 महीना से हम लोग कार्यरत हैं अपने विद्यालय में और आज तक 1 रुपया पेमेंट नहीं मिला है। पेमेंट मुद्दा नहीं है, हम लोग का नौकरी बरकरार रखा जाए, हम लोग का सेवा बरकरार रखा जाए। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग से एक लेटर निकला है कि 28 फरवरी के बाद हम लोग को सेवा मुक्त कर दिया जाना है, लेकिन ऐसा मतलब होने से जो है हम लोग कहीं के नहीं रहे। सरकार तो कुछ आश्वासन भी नहीं दे रही है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को नियमित कर दे, हम लोग का सेवा बरकरार रखे, ताकि हम लोग भी अपना मान सम्मान प्रतिष्ठा बचा रहेगा हम लोग और का। 6 महीना से सर हम लोग एक पैसा हम लोग को नहीं मिला है। अपना सेवा हम अभी तक दे रहे हैं। बस सरकार से एक ही विनती है, पैसा नहीं देना है तो न दे, बस हम लोग के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ न करे। हमको पठन पाठन के कार्य से दूर न करे, हम लोग को पठन पाठन करने दे। सर एक्चुअली हम लोग एकेडमिक सपोर्ट अतिथि शिक्षक हैं और हम लोग की बहाली सरकार के नियम अनुसार अगस्त महीना में आया था। हम लोग अपने डीओ कार्यालय में फॉर्म भरे थे, मेरिट बना मेरा, वहाँ से मेरा सिलेक्शन हुआ। अभी हम लोग कार्यरत भी हैं, अपने अपने स्कूल में काम कर रहे हैं 10+2 में। और अभी सर एक लेटर शिक्षा विभाग की तरफ से इशू हुआ है कि आप लोग की सेवा 28 फरवरी के बाद नहीं ली जाएगी और इसी से हम लोग परेशान हो गए हैं। और 6 महीना से सर हम लोग एक पैसा हम लोग को नहीं मिला है। अपना सेवा हम अभी तक दे रहे हैं। बस सरकार से एक ही विनती है, पैसा नहीं देना है तो न दे, बस हम लोग के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ न करे। हमको पठन पाठन के कार्य से दूर न करे, हम लोग को पठन पाठन करने दे, क्योंकि स्कूल में जाने के बाद एक जुड़ाव भी हो जाता है सर बच्चों के साथ, और हम ऐसा नहीं चाहते कि इससे हम दूर हो जाएं। अच्छा, जिस समय नियुक्ति हुई थी आप लोग को, तो उस समय क्या बताया? बस हम लोग को लेटर दिया गया था कि आप लोग को स्कूल अलॉट कर दिया गया था कि जाइए आप लोग स्कूल में पढ़ाई। उस टाइम ऐसा कुछ फाउंडेशन नहीं था कि आप लोग को सिर्फ 6 महीने में या 2 महीने में निकाला जाएगा। लेकिन जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो अभी क्या सरकार बोल? अभी सरकार तो कुछ आश्वासन भी नहीं दे रही है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को नियमित कर दे, हम लोग का सेवा बरकरार रखे, ताकि हम लोग भी अपना मान सम्मान प्रतिष्ठा बचा रहेगा हम लोग का। सम्राट चौधरी जी के पास आए हैं, क्या कुछ सम्राट चौधरी जी से ये दूसरी मुलाकात हुई है और मुलाकात मतलब समझिए कि सकारात्मक मुलाकात नहीं लग रहा है। आश्वासन मतलब वैसा नहीं मिल रहा है, चलते फिरते हाँ हाँ ठीक है ये ऐसा कर करके मतलब आश्वासन दिया जा रहा है। अब हम लोग इज्जत पे पड़ गया है हम लोग का जो नौकरी है। गांव समाज रिश्ता नाता घर परिवार हर जगह से हम लोग अब जो है गिरने के कगार पर है। अब अभी 6 महीना से हम लोग कार्यरत हैं अपने विद्यालय में और आज तक 1 रुपया पेमेंट नहीं मिला है। पेमेंट मुद्दा नहीं है, हम लोग का नौकरी बरकरार रखा जाए, हम लोग का सेवा बरकरार रखा जाए। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग से एक लेटर निकला है कि 28 फरवरी के बाद हम लोग को सेवा मुक्त कर दिया जाना है, लेकिन ऐसा मतलब होने से जो है हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। कई लोग पहले दूसरे सेक्टर में अपना अपना काम कर रहे थे, सब कुछ छोड़ करके शिक्षा के क्षेत्र में आके सेवा देना चाह रहे हैं। हम लोग को 1 रुपया भी सरकार से नहीं लेना है। 60 साल तक जो मतलब होता है कि एक रिटायरमेंट का जो एज होता है 60 साल तक, जब 6 महीना से 1 रुपया भी नहीं दिए फिर भी हम लोग बरकरार हैं अपने सेवा पर। 60 साल तक हम लोग को बिना पैसा का भी सेवा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा प्रतिष्ठा मान सम्मान बचा लें, यही गुहार करने हम लोग सम्राट चौधरी से आए हैं। सरकार से गुहार। शिक्षा मंत्री जी के पास गए थे? शिक्षा मंत्री जी के पास मिलने के लिए हम लोग का मैंने अपॉइंटमेंट लिया जा रहा है, अभी तक कोई अपॉइंटमेंट मिला नहीं। 1-2 बार हम लोग प्रयास भी किए तो गेट पर से लौटा दिया गया था। अगर आपकी बात अगर सरकार नहीं मानती है, नहीं करती है, तो आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति यही रहेगी कि हम लोग फिर कहीं के लायक नहीं रह जाएंगे। अंततोगत्वा हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, जो संवैधानिक धरना प्रदर्शन है वो हम करेंगे। और जब प्रतिष्ठा बचेगा ही नहीं तो हम लोग ताउम्र धरने पर ही बैठने का संकल्प लेने का प्रयास करेंगे। आजीवन। अब क्या करें, फिर कहाँ जाएंगे? अभी के बाद फिर जाएंगे कहाँ? हम लोग से अगर सेवा नहीं लिया जाना था तो हम लोग के साथ मजाक नहीं करना चाहिए था। अगर बीपीएससी के थ्रू महीने महीने शिक्षक आ रहे हैं तो फिर हम लोग से सेवा क्यों लिया गया था? सितंबर महीना में जिस समय हम विद्यालय में योगदान दिए उस समय बहुत बच्चे कम आते थे, फैकल्टी भी कम थे। उस समय हम लोग घर घर जा करके बच्चे को आने के लिए प्रेरित किए, विद्यालय में अलग जगह विद्यालय को जो है सजाने का काम किए बच्चों से। और आज जब पूरा विद्यालय भर गया है तो हम लोग को हटाने की बात हो रही है, तो ये हम लोग के साथ कहीं ना कहीं सम्मान पे ठेस पहुंचाने वाली बात लग रही है। जब से हम बहाल हुए हैं सितंबर से लेकर के अभी फरवरी तक, दशहरा बीत गया पैसा नहीं मिला, दिवाली बीत गया पैसा नहीं मिला, छठ बीत गया पैसा नहीं मिला, नया साल बीत गया पैसा नहीं मिला, मकर संक्रांति बीत गया पैसा नहीं मिला, वैलेंटाइन वीक खत्म हो गया सर। अब होली आने वाला है, बताइए हम लोग
शादीशुदा लोग हैं, घर परिवार भी देखना है, चलाना है, 1 रुपया नहीं मिला। फिर भी हम लोग एक शिक्षक के रोल में, एक गुरु का जो कर्तव्य होना चाहिए कि बच्चे का शिक्षा बाधित ना हो। हमारा पैसा मिले ना मिले उससे मतलब नहीं है, बच्चे का सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए समय से। मेरे पैसा न मिलने के कारण बच्चा के पढ़ाई में कोई बाधा ना हो। अपना त्याग तपस्या करके लगातार नियमित 6 महीना से हम विद्यालय जाते आते रहे। अब मन ऐसा कर रहा है कि मेरा टोटल आपकी कुल संख्या कितनी है? टोटल पूरे बिहार में हम लोग 4500 बहाल हुए हैं, जिसमें से TRE 1 BPSC जो हुआ है उसमें 800 को सेवा मुक्त कर दिया गया है, उनके सब्जेक्ट में आ गए थे। बाद बाकी हम लोग उसमें से माइनस कर लीजिए 3700 लगभग हम लोग हैं। और यहाँ करीब 100 से 150 के करीब में हम लोग आए थे। आज ऑटो जाम था, हड़ताल था शायद पटना में, इसलिए कुछ लोग रास्ते में रह गए हैं। और सम्राट चौधरी जिस समय हम लोग मिल रहे थे उस समय करीब 100 से ऊपर संख्या में हम लोग थे। अभी भी सब लोग इधर कार्यालय के इर्द गिर्द ही हम लोग यहाँ मौजूद हैं। सम्राट चौधरी जी की तरफ से कोई आश्वासन? वो चलता फिरता आश्वासन, हाँ ठीक है देख लेंगे, तो ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा। हम लोग पर भी ध्यान देना होगा। हम लोग एकेडमिक सपोर्ट वाले अतिथि शिक्षक हैं और इसको समझिए कि एकदम संज्ञान में लेकर ही काम करना होगा, नहीं तो आगे और उग्र आंदोलन करने के मूड में हम लोग रहेंगे। क्योंकि हम लोग के शिक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हम लोग को अतिथि शिक्षक के रूप में बहाल किया गया है और हम लोग के साथ मजाक किया जा रहा है।